हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं उन सभी को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में अपियर होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट्स, आज जो आपका जो ये वीडियो होने वाली है ये केवल आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो है। तो ज़रूर इसको वॉच कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में से रिलेट होंगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो है बोर्ड परीक्षाएं जो 28 मार्च से होने जा रही हैं, 28 मार्च से शुरू हो रही हैं क्लास 10th और 12th की। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है स्टूडेंट्स, तो आपके पास इसमें जो है दो टाइमिंग रखी गई हैं, एक मॉर्निंग सेशन और एक इवनिंग सेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं कक्षा 10 की स्टूडेंट्स के लिए पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि कक्षा 10 के स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल नए होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो उनके लिए ये टिप्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो उनके लिए उनके एग्ज़ाम से रिलेट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सबसे पहले निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी प्रातः 7:30 बजे अपने परीक्षा कक्ष में उपस्थित हो जाएँ। तो स्टूडेंट, आपको लगभग 7:15 के आसपास आपको स्कूल के आसपास पहुंच जाना चाहिए, स्कूल में पहुंच जाना चाहिए जहां आपका परीक्षा केंद्र है। मैक्सिमम इस जो स्टूडेंट्स हैं उनके परीक्षा केंद्र अपने ही स्कूल में है। ठीक है। जिसको 100 केंद्र कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेंटर दूसरे स्कूल में गया हुआ है। तो उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका स्कूल है, सेम वैसे ही दूसरा स्कूल भी है, और वहाँ के अध्यापक सारे वहाँ से आउट ऑफ होते हैं और उस विद्यालय में दूसरे स्कूल के टीचर्स आए हुए रहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको घर से अपने ड्रेस अप में रहना है। ठीक है। ड्रेस में आप ज़रूर जाइएगा। ठीक है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अपनी ड्रेस में जाना है, जो आपकी स्कूल की ड्रेस रही है, चाहे वो किसी भी कलर की हो, आपकी स्कूल की ड्रेस हो, उसको आपने पहन के ही जाना है। ठीक है। आप अदर ड्रेस पहन के न जाएं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो तो कुछ भी अपना ड्रेस पहन सकते हैं, बट रेगुलर स्टूडेंट जो रहे हैं वो अपना जो है रेगुलर स्कूल की ड्रेस ही पहन के जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको 7:30 पर क्लासरूम में पहुंच जाना है, स्कूल में पहुंच जाना है, परीक्षा कक्ष में पहुंच जाना है। तो एटलीस्ट आप 7:15 के आसपास स्कूल के अंदर पहुंच जाएं, जिसके आपकी चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। वहां पर आपके नकल चेकिंग और 2-3 प्रकार की चेकिंग्स होती हैं, जिसमें टीचर्स आपको बिल्कुल चेक करेंगे कि कहीं कोई पर्ची वगैरह तो लेके नहीं आए हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको फिर, अगर आप लेट जाओगे, देर में पहुंचोगे, तो आपको क्या होगा, आपको घबराहट होगी स्टूडेंट। ठीक है। तो आपको 7:15 पे एटलीस्ट कॉलेज उस परीक्षा भवन में पहुंच जाना चाहिए, परीक्षा हॉल के बाहर से पहुंच जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो आपका क्या होगा कि 7:30 बजे यानी 7:30 पर आपको जो है रूम के अंदर एंटर करा दिया जाएगा। ठीक है। तो 7:30 पे आपको रूम के अंदर एंटर करा दिया जाएगा, और उसके बाद 7:45 पे यानी कि 7:45 पे स्टूडेंट्स आपको मॉर्निंग में 7:45 पर आपको क्या वहाँ पर पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि आपको 7:30 सॉरी 7:45 पर आपको जो है पेपर दे दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपने स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपके साफ-साफ लिखा गया है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 7:45 से 8 बजे तक 15 मिनट अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु दिया जाएगा। तो आपको 7:45 पर तो आपको पेपर दे दिया जाएगा, और उसके बाद 7:45 से लेके आपको 8 बजे तक पेपर पढ़ने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। और 8 बजे आपकी बेल बजेगी। उस 8 बजे से लेके आपका 11 बजे तक आपका जो है 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है बच्चों। तो 3 घंटे का समय आपको परीक्षा को लिखने का, वो क्वेश्चन आंसर लिखने का समय दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस हिसाब से आप लोग पहुँचिए बच्चों, 7:15 के आसपास आप स्कूल में पहुँच जाइएगा, और उसके बाद आपकी चेकिंग वगैरह में समय निकल जाएगा, और उसके बाद 7:30 हो जाएंगे, और 7:30 पे आपको जो है रूम में एंटर करा दिया जाएगा, और 7:45 पर आपका जो है यहाँ पर 7:45 पर आपका पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब किसी बच्चे से अगर बाय मिस्टेक अगर कोई लेट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर में ना जाएँ, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको माना आप 8 बजे भी एंटर होते हैं स्कूल के अंदर, और आप परीक्षा भवन में 8 बजे भी पहुँच जाते हैं, तो आपको पेपर में एंटर मिल जाएगा। ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप 7:45 हो गए हैं भई,
अब हमको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको 8 बजे तक आपको प्रवेश मिल सकता है, ठीक है बच्चों? तो आप इस हिसाब से, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि अगर आप 8 बजे क्लास के अंदर प्रवेश करोगे, फिर आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह भरने में टाइम लगेगा, और दूसरी बात, आपके 8 बजे के बाद आपके 2 चेकिंग होंगी, ठीक है? 2 प्रकार की टीचर्स आपको चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत और आपको डाँट पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं, जिससे आपको पेपर में आपका 15-20 मिनट लॉस हो सकता है। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप 7:15 पर उस स्कूल में पहुंच जाइएगा, जहां पर आपका पेपर होने वाला है। अगर 7:15 नहीं भी होता है तो 7:30 तो एटलीस्ट आपको पहुंच ही जाना है बच्चों, ठीक है? ये मेरी एडवाइस है आप सभी के लिए। दूसरी बात है बच्चों, ये तो था आपका किस टाइम पर आपको स्कूल में पहुंचना है, ठीक है? तो कल 28 जो है 28 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो 28 मार्च को पहला एग्ज़ाम आपका हो रहा है। तो आपने लेकर क्या जाना है बच्चों? देखिए, ध्यान दीजिए, आपका पेपर है बच्चों कल को हिंदी का, आपका हिंदी का पेपर है 28 मार्च को, तो एटलीस्ट आपके पास क्या-क्या आपके पास जो है पढ़ाई, अपने पेपर से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें आपके पास होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपको जो है एक गत्ता ले जाना होगा, ठीक है? गत्ता पैड जिसको कहते हैं, ठीक है? तो उस गत्ते में आप बेस उसको आधार रखोगे कॉपी में लिखते वक़्त, ठीक है? टेबल भी होती है, बट टेबल एडजस्टेबल नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पर आपको दिक्कत आती है लिखने में। इसलिए आप एक गत्ता तो ज़रूर ले लीजिएगा, नया गत्ता होना चाहिए, उसको आपने ले जाना है, ठीक है? और गत्ते में ध्यान दीजिएगा, एक भी अक्षर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर लिखा हुआ होगा तो आपको आपको क्या होगा बच्चों, अगर आपने इसमें कुछ लिखा हुआ है तो आपका जो है ये नकल मानी जाती है बच्चों, चाहे वो किसी भी चीज़, आप सोचोगे यार हमारा हिंदी का पेपर है और हम मेरे उसमें मैथ का क्वेश्चन का रखा है, गुणा का रखा है गत्ते में, तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। आप किसी भी विषय में अगर आपके गत्ते में लिखा हुआ है तो टीचर आपको नकल कह सकते हैं, और नकल कहकर आपको आपकी कॉपी जो है सीज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? आपको नकल मानी जा सकती है, तो ये आप ध्यान देंगे कि आपने जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नया गत्ता ही ले जाना है, आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड से रिलेट गत्ते नहीं चलेंगे। अगर आपने यूज़ कर रखे हैं पहले और उसमें कुछ भी कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप उसको ले जा सकते हैं पुराने गत्ते को, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको नया ही खरीदना है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। बट आपने क्या, अगर पुराने पेपर आप पैड आपने यूज़ किया होगा, गत्ता यूज़ किया होगा, तो उस गत्ते में आपका क्या होगा, उस पट्टे में क्या होगा कि आपका लिखा हुआ हो सकता है, तो लिखा हुआ होगा, नाम-वाम भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है बच्चों, ठीक है? दूसरा पॉइंट ऑफ क्या है आपका, दूसरा पॉइंट आपने ध्यान देना है बच्चों कि आपके पास पेन, विशेष ध्यान दें कि पेन कौन-कौन सी हैं। पेन आपको जो है एक काली पेन होनी चाहिए आपके पास, और नीली पेन होनी चाहिए बच्चों, ठीक है? काली पेन और नीली पेन। कोशिश कीजिए कि 2 काली और 2 नीली ले चलें, लेकिन एट लीस्ट आपके पास 1 काली और 2 नीली तो होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? 1 काली पेन और 2 नीली पेन तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ बच्चों आप ले जाएँगे स्केल, ठीक है? एक स्केल आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, जो आपके पास बोर्ड की जो कॉपी आती है बच्चों, उसमें होता क्या है कि कभी-कभी उसमें लाइनिंग बनी हुई नहीं आती हैं। लाइनिंग से मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको ये हाशिया बना हुआ नहीं मिलता, ठीक है? इस तरीके का बस, ये देखना। आपने ये तो आपको ऊपर की लाइन तो बनी हुई मिलती है, बट ये वाली लाइन आपको वहाँ पे खींचनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि इधर भी लाइन खींचते हैं कॉपी के, तो ये एक रॉन्ग मेथड है बच्चों, ये आपने नहीं करना है, ठीक है? इस साइड लाइन नहीं करनी है, आपने इस साइड डबल लाइन कर देनी है बस, पतली सी डबल लाइन मतलब चिपकी हुई, एक एक दूसरे के नियर में स्केल की हेल्प से आपने करनी है। और यहाँ पर से आपने क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 2 तरीके से लिखते हैं, क्वेश्चन 1 का हल यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ब्लैक पेन से लिखिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है? ये आपने विशेष ध्यान दें। तो आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 काली पेन होनी चाहिए और 2 नीली पेन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका व्यवस्थाएँ क्या-क्या आपने ले जानी हैं। लेकिन आपको अन्य पेपर्स में ध्यान देना है, जैसे आपका माना मैथ होगा, साइंस होगा, ये भी आपके पेपर्स होंगे। तो इनमें आपने ध्यान देना है बच्चों कि इनमें आपका केवल ये इससे काम नहीं चलेगा। आपके मैथ हो गई, जैसे मैथ्स है आपका ना, मैथ हो गया, साइंस हो गया, है ना? तो इस ज्योमेट्रिकल जो भी सब्जेक्ट होते हैं, और उसके अलावा आपका ड्राइंग हो गया, तो इन चीज़ों में आपने क्या करना है, पेंसिल भी ले जानी है। पेंसिल हो गया, कटर हो गया, ठीक है ना? ये सारी ज्योमेट्री आपने ले जानी है उसमें, कुछ भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। साइंस में बहुत से डायग्राम बनाने आते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। साइंस में डायग्राम आते हैं, मैथ्स में तो बहुत वर्क होता है, ये
पेंसिल का है ना, पेंसिल इरेजर वगैरह वगैरह आपने पूरा ले जाना है, पूरी ज्योमेट्री बॉक्स ले जानी है, चाँदा भी, स्केल भी, ये सब चीज़ें ले जानी है, ठीक है। और साइंस में भी आपका यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो ज्योमेट्री बॉक्स ले जाने में आपको बिल्कुल शर्म नहीं महसूस करनी है कि आप ये सोचेंगे कि हम बस हाथ हिलाते हुए जाएँ परीक्षा हॉल में और हम बहुत अच्छा कर देंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। जो ऐसे मतलब जो फैशन के तौर पर बच्चा अगर क्लासरूम में जाता है, तो एटलीस्ट उसको लॉस होता है, और जो बच्चा सिंसियर बन के जाता है, अपना पूरा सिस्टम लेके अपने हाथ साथ लेके जाता है, तो उसका जो है विशेष दिक्कत उसको नहीं आती है, ठीक है, और उसका स्कोर भी अच्छा खासा आता है। तीसरी बात, आपको बिल्कुल नकल के भरोसे नहीं रहना है बच्चों, ठीक है। विशेष पॉइंट है कि आपको नकल के भरोसे नहीं रहना है, किसी भी दोस्त के भरोसे नहीं रहना है, नकल के भरोसे नहीं, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि नहीं रहना है आपको कि यार दोस्त बताएगा और मैं लिखूँगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो क्लासरूम में आपके जो जो इनविजिलेटर जो लगे रहते हैं ना बच्चों, वो जो हैं आपको इनविजिलेटर जो टीचर्स लगे रहते हैं वहाँ पर, वो टीचर्स आपको बिल्कुल भी नकल करने नहीं देंगे। तो आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो ख़राब जा सकता है। इसलिए आप लोग अपनी स्टडी करके ही अपना भरोसा कीजिएगा, क्योंकि अभी-अभी आपका पहला पेपर हिंदी है, तो हिंदी में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, और हिंदी की तो तैयारी आप लोग कर ही चुके होंगे, तो ठीक-ठाक हुई होगी। बट अन्य विषयों में आपको मेहनत करनी और ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों? तो वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा साथी बताएगा और मैं फिर लिखूँगा, ऐसा सोच के आपको परीक्षा हॉल में नहीं जाना है। आपको केवल अपनी तैयारी के मदद से जाना है कि मैं अपनी तैयारी पूरी कर चुका हूँ और मैं अच्छा वहाँ पर परफ़ॉर्म कर पाऊँगा, ये सोच के आपने परीक्षा हॉल में जाना है बच्चों, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आप एक चीज़ का और ध्यान दें बच्चों, ये तो आपके 2 बातें हो गई जो जो आपको विशेष ध्यान देनी है। तीसरी बात ये है कि जैसे परीक्षा हॉल में अगर कोई भी एग्ज़ाम चेक करने के जैसे टीचर्स अगर आपके क्लासरूम में आते हैं, 2 टीचर्स आपको 2 या 3 टीचर आपको आपके क्लासरूम में मिलेंगे, वो कंटिन्यू आपके क्लासरूम में रहेंगे। बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में 1 घंटे बाद फर्स्ट बेल लगने के बाद जो टीचर्स आते हैं, ठीक है? वो टीचर से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मतलब कहने का तात्पर्य है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे चेकिंग पार्टी आती है और क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं तो बच्चे घबराने लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जो वर्क कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिएगा, ठीक है? जो आप लिख रहे हैं उसको लिखते रहिएगा। आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चों की घबराहट के कारण पेन जो है बिल्कुल डगमगाने लग जाती है और वो लिख नहीं पाते हैं। तो हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि इस तरीके की कंडीशन बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाती है। जब बाहर से चेकिंग वाले आते हैं, तो बच्चे को बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपने कॉन्फिडेंस से पेपर देना है, क्योंकि आपके पास नकल जब नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? वो टीचर्स आएँगे और आपकी कॉपियों को इधर-उधर हिला-डुला के देखेंगे, या आपको सीट पर आपको उठाने के लिए कहेंगे, जेब चेक करेंगे वगैरह-वगैरह, आप बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको जो है उसमें डर नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही अपने आप को चेक करके ही जाइएगा कि आपके कहीं पर कोई ऐसी नकल जैसी चीज़ है तो नहीं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना, अपने पॉकेट वगैरह सारे पर्ची-वर्ची कहीं कुछ भी हो, सब बाहर फेंक देना है पहले ही, ठीक है? तब आपने क्लासरूम में एंटर करना है, तो ये चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है बच्चों? तो वहाँ पर आपने जो एग्ज़ाम चेकिंग वाले टीचर्स आएँगे, जो फ्लाइंग पार्टी इसको कहते हैं, या आपका जो चेकिंग पार्टी होती है, वो चेकिंग पार्टी से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपने सीधे-सीधे अपना काम करते रहना है, ठीक है? जब आपको उठाया जाए तो आप ज़रूर उठिएगा, वहाँ पर आपने बिल्कुल पेशेंस से काम करना है, आपने बिल्कुल भी टीचर को परेशान नहीं होने देना है। टीचर ने अगर कहा तो उठो, तो आपने उठना है और तुरंत अपनी कॉपी-वॉपी चेक करा देनी है उनको, उसके बाद आपने बैठ जाना है और अपने काम पे फिर से लग जाना है। अगर आप उन टीचर्स के आने पर अगर आप इधर-उधर देख रहे हैं और उनकी ओर को देख रहे हैं, तो वो सीधा आप ही को उठाएँगे और आपकी नकल चेक करने लग जाएँगे। और दुर्भाग्यवश हो सकता है आपके पास कोई ऐसी पर्ची-वर्ची निकल जाए या कुछ भी निकल जाए, तो आप फँस सकते हैं, क्योंकि आप टीचर्स को ऐसा लगता है कि नकल के भरोसे है। लेकिन जो बच्चा लिखने में लगे रहता है उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? अपना काम करते रहिएगा, ओके? उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक और पॉइंट आपका जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो है इम्पोर्टेंट आपका कि आपको जो है पेपर में आपको पेपर एटलीस्ट जो है 3 घंटे का है, 3 आवर्स का ये पेपर है बच्चों। तो 3 आवर्स में आपने ध्यान देना है कि 2 एंड 45, ठीक है? 2 आवर्स एंड 45 पे आपका पेपर लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना आपने ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा होने से फ़ायदा क्या होता है बच्चों, जो आपके पास जो क्वेश्चन्स हैं, आपको पेपर में मिलाने का मौका मिल जाता है कि कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए, कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए, ठीक है ना? जो क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, उसको आप पहले टिक कर देना कि ये मैंने नहीं किया है, ठीक है? उसको टिक कर लेना कि ये नहीं किया है, और जो क्वेश्चन नहीं किया है तो उसको आप बिल्कुल उसको भी करने का प्रयास कीजिए।
और लास्ट में जो 45 के बाद मैं कह रहा हूँ, ये 10 मिनट जो आपको मिलेंगे, इसको आप कॉपी को सजाने में भी अपना टाइम दे सकते हैं। अंडरलाइन करना है ना, हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दीजिए और बढ़िया तरीके से, और प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन आप छोड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद, एक क्वेश्चन को हल करने के बाद आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, जिससे फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू कीजिएगा। तो ये बहुत सारी पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं जो आपके स्कोरिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और लास्ट बात यही कहूँगा बच्चों कि आप प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिए। जब आपके पास माना 30 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हैं, तो आपको ध्यान देना है कि 30 में से 30 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर अगर है और आप 30 में से 30 अटेंड करते हैं, तो बच्चों आप ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है। आपको जो आता है आप उसको अटेंड तो कीजिए, जितना आपको उससे रिलेट आता है उसको आप लिखिए ज़रूर, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगर आपने माना 30 में से 25 अटेंड किए, तो समझ लीजिए आपने 5 क्वेश्चनों में तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आपने 30 में से 30 अटेंड किया, माना आपने गलत भी किया है, तो आपको इस 30 में से अगर 25 आपको आते थे और आपने 5 खाली अटेंड कर दिए, गलत जैसा आपको आता है उसका आंसर आपने लिख दिया, तो इस 5 में से आपको 2 क्वेश्चन, ढाई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चनों में नंबर मिल सकते हैं, या 5 में भी थोड़ा-थोड़ा नंबर मिल जाएँगे। तो आपका काफ़ी नंबरों में ग्रोथ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले बच्चों, तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा कि इसके अकॉर्डिंग आप पेपर अपना अटेंड कीजिए। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप विशेष ध्यान दें कि बिल्कुल उनको सही करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप को जो क्वेश्चन आपके होते हैं विकल्प वाले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 4 ऑप्शन आते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ध्यान पूरा सोच समझ के करना है। एक-एक लाइन वाले क्वेश्चनों को भी आपने बिल्कुल सोच समझ के करना है। बड़े क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसमें जो भी आपने क्लास में आप जो सुना है टीचरों के मुख से, या आपने टीचरों ने बताया हुआ जो आपको बोर्ड का क्वेश्चन याद आएगा, या आपने घर में पढ़ा है, तो वो उन चीज़ों को ध्यान करते-करते आपने जो है उसके आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों? तो ये था कक्षा 10 वालों के लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है? किस तरीके से आपने एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप इन सारे ट्रिक्स को अपनाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है बच्चों, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए भी पहले तो हार्दिक शुभकामनाएँ कि आपका भी पेपर कल से ही स्टार्ट हो रहा है, 28 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और लेकिन आपको बच्चों क्या है कि आपका जो है पेपर 2 बजे से हो रहा है इस बार, ठीक है? 2 बजे से आपका पेपर है, तो आपको जो है 1:45 पे आपको पेपर मिलने वाला है। 1:45 पे आपको पेपर दे दिया जाएगा स्कूल में, ठीक है? तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको भी परीक्षा हॉल में एटलीस्ट जो है आपको 1:15 या 20 मिनट पे आपको वैसे सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। 1:15 से 1:20 के बीच में आपको परीक्षा हॉल में पहुंच जाना चाहिए, परीक्षा सेंटर पे, ठीक है। और जाके अपना पानी-वानी पी लिया, वहाँ पर जाके आपको जो है थोड़ा रिफ्रेशमेंट होना है, फ्रेश टॉयलेट वगैरह आप हो आइएगा पहले ही, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 1:30 से आपकी चेकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 1:45 पे आपको क्लासरूम के अंदर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1:45 से आपको, मतलब आप ये मान के चलिए 1:30 से आपकी क्लासरूम में आपकी एंट्री हो जाने वाली है, ठीक है? और 1:45 पे आपको जो है पेपर मिल जाएगा और ठीक 2 बजे से आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है बच्चों? तो आपके लिए भी वही सारे टिप्स हैं जो कक्षा 10 वालों के लिए मैंने बता दिए हैं, ठीक है? तो प्रोसेस सेम है और आप तो ऑलरेडी एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो इसमें कोई दो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अनुभव भी है। और आपने अपने अनुभव के साथ बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपके पहले एग्ज़ाम में, जैसे 10th में आपके द्वारा जो कमियाँ रह गई थी, उन कमियों को अब आपने नहीं दोहराना है बच्चों, ठीक है? उन कमियों में आपने क्या करना है, सुधार करना है, क्योंकि कमियाँ होती हैं फर्स्ट राउंड में, कक्षा 10 में जब पेपर देते हैं थोड़ा हेजिटेशन रहता है, लेकिन आपने जो कमियाँ उस समय रह गई जिस कारण से आपके परसेंटेज में गिरावट रही हो, तो उस चीज़ को आपने क्या करना है, यहाँ पर सुधार करना है। अगर आप वहाँ पर 85% वाले रहे हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पर 90 प्लस करनी चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना। आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे 85 थी 10th में, तो मैं यहाँ पे 80 भी ले आऊँगा तो चल जाएगा। देखो बच्चों, आज का युग जो है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव युग है, ठीक है? कॉम्पिटिशन का युग है। तो आपको ध्यान देना है कि 80 वाला अगर आप हाई स्कूल में रहे हैं, तो आपका इस समय टारगेट होना चाहिए कि मैं 90% लाऊँ, एटलीस्ट 85 तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है? आपको हाई स्कूल से ग्रो करके इंटर में ज़्यादा परसेंटेज लानी होती है, तब आप आगे के क्लासों में एडमिशन के लिए अच्छा तरीके से एलिजिबल हो पाते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन, और बाकी आप 10th से रिलेटेड जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वही साहब आपने फॉलो करनी है। बिल्कुल राइटिंग स्किल आपने बहुत मस्त बनानी है, क्योंकि आपका क्लास
हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का पेपर आपका स्कोर होगा राइटिंग पर। हेडिंग्स को विशेष ध्यान देना है, समय से पहले पेपर कर लेना है। उसके अलावा कॉपी को सजाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से अंडरलाइनिंग करके, ठीक है? और स्केल वगैरह पट्टा वगैरह सब ले जाना है अपने। ये सारी चीज़ें जो पहले बताई, वो पूरी वीडियो में आपने जो इन्फॉर्मेशन सुनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपने फॉलो करना है। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी बच्चों को आपके इस एग्ज़ाम के लिए आप सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक है बच्चे? गुड लक। आप अच्छा स्कोर करें बोर्ड एग्ज़ाम में, यही आपसे उम्मीद है, ठीक है? और अपना नाम रोशन करें। और साथ ही साथ जो है, आप इस चैनल पे हैं तो चैनल के लिए भी आप लोग जो हैं, इस चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, तो आप आगे बढ़ें इसी प्रकार से। इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके सभी पेपर अच्छे रहें और आप सभी बच्चे जो है 90% से प्लस स्कोर कर पाएँ। ठीक है बच्चों? विश यू ऑल द बेस्ट।